SBR क्लासिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे त्रिभुज, जी हाँ, ट्रायंगल। आज के हम इस क्लास में हम त्रिभुज के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्लास शुरू करते हैं। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज किसे कहते हैं, इस पर हम फोकस करते हैं। तो त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल अंग्रेजी में कहा जाता है, त्रिभुज क्या है, किसे कहते हैं, इसको पहले देख लीजिए। त्रिभुज क्या होता है, अब लोग जानते होंगे, तीन सरल रेखाएं होती हैं और उनसे एक आकृति जो बनती है उन्हें हम त्रिभुज कहते हैं। इनको परिभाषाओं के आधार पर इस प्रकार कह सकते हैं कि तीन रेखा खंडों से, जी हाँ, तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, ट्राइएंगल कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। जी हाँ, त्रिभुज की परिभाषा है कि तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं या त्रिभुज कहलाता है। जैसे चित्र में हम देख रहे हैं, या आपका यदि चित्र बना दिया जाए इस प्रकार, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीन रेखाखंड हैं। यदि इसे ए, बी और सी कहा जाए तो ए बी रेखाखंड, बी सी रेखाखंड और सी ए रेखाखंड, एक तीन रेखाखंड हैं, इनसे एक आकृति बना दी गई, इसी को हम त्रिभुज कहते हैं। इसको हम लिखते इस प्रकार लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। ये आपको ऐसा जब प्रदर्शित करते हैं ऐसा लिखते हैं। ये त्रिभुज की परिभाषा है, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है, जैसा कि आप सब लोग चित्र में देख रहे हैं। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। किस प्रकार करेंगे हम? त्रिभुजों का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं? नंबर एक है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर, और सेकंड नंबर है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, जी हाँ, हम त्रिभुज का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं। पॉइंट 1 है आपका भुजाओं के आधार पर और पॉइंट 2 है कोणों के आधार पर। अब हम दोनों की अलग अलग विस्तृत और चर्चा करेंगे। जैसे कि कहा जाए भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं या कोणों के आधार पर होते हैं कितने होते हैं, इसको अलग अलग विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे कि अब पॉइंट 1 आपको हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर आपका जो त्रिभुज होते हैं वो तीन होते हैं। जी हाँ, भुजाओं के आधार पर आपके त्रिभुज कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं देखेंगे। पहले होता है आपको समबाहु त्रिभुज। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज। और पॉइंट 2 है आपका दूसरा नंबर है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। और थर्ड नंबर है आपका विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब हम इन भुजाओं के आधार पर तीनों त्रिभुजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम कोणों के आधार पर चर्चा करेंगे। तो यहीं से ध्यान देंगे, समबाहु त्रिभुज लिखा हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है?
इसकी विशेषता क्या होती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी जिसकी भुजाएं बराबर हों, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि कहा जाए कि आपका कोई त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर अगर तीनों भुजाएं आपकी बराबर हैं तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा एक नंबर यानी आपका समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर विशेषता क्या है, समबाहु त्रिभुज यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट 2 है आपका लिखा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए इसमें देखो लिखा है समद्विबाहु, अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ही आपको हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, ये आपका बना हुआ है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो आपकी भुजाएं बराबर हैं, इसलिए हम इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये हमारा 2 नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। ये क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम यानी अलग अलग, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। जी हाँ, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में आपका ए बी, बी सी और सी ए तीनों अलग अलग भुजाएं हैं, में कोई समानता नहीं है, अतः इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। जी हाँ, इसमें आपको बताया गया है भुजाओं के आधार पर 3 होते हैं त्रिभुज। ये पहला पॉइंट है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेम हों, बराबर हों, उसे हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। पॉइंट 2 है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों तो हम उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, इसमें कोई बराबर न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ अब हम आपको कोणों के आधार पर, यहाँ अब हम इसे कोणों के आधार पर कौन कौन त्रिभुज होते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पॉइंट 1 हो गया आपका भुजाओं के आधार पर, और पॉइंट 2 आपका है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर आपके त्रिभुज कौन कौन होते हैं, इनमें भी 3 होते हैं। कोणों के आधार पर भी हम त्रिभुज को 3 प्रकार होते हैं। पॉइंट 1 आपका है न्यून कोण त्रिभुज। क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। जी हाँ, पिछले वीडियो में आप कोण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। न्यून कोण, समकोण क्या है। यहाँ हम त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हों। ध्यान दीजिए, जिस त्रिभुज के तीनों कोण, अक्सर लोग कह देते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से कम हो। हाँ, इसमें क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण, ध्यान दीजिएगा, ये कोई हम त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी सी त्रिभुज में कोण ए अगर कहा जाए आपका 65 डिग्री है, और कोण बी आपका कहा जाए 45 डिग्री है, और कोण सी आपका हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोण ए का मान 65 डिग्री है, यानी 90 डिग्री से कम है। बी का मान 45 डिग्री है, यानी ये भी 90 डिग्री से कम है। और सी का मान
70 डिग्री है, ये भी 90 से कम है। यानी यहाँ हम देख रहे हैं तीनों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोण न्यून कोण हैं, यानी 90 डिग्री से कम हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये त्रिभुज ABC न्यून कोण त्रिभुज है। आगे बढ़ते हैं। इसका कोणों के आधार पर जो दूसरा पॉइंट होता है वो आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, कोण के बारे में पीछे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जैसा कि समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो, यानी एक कोण समकोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको चित्र के माध्यम से देखिए, ये आपका चित्र बना हुआ है और यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री बना हुआ है। यहाँ पर इसे हम ABC कर देते हैं। तो यहाँ पर कोण B 90 डिग्री है, तो इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, राइट एंगल ट्राइएंगल कह सकते हैं। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज है, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो या 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। चाहते हैं आपको वीडियो पूरा स्टैंड हो रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आगे है आपका सेकेंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है, आपका न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया, और थर्ड पॉइंट है आपका अधिक कोण त्रिभुज। जी हाँ, अधिक कोण त्रिभुज। यहाँ पर अब देखिए अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ट्यूस एंगल ट्राइएंगल, यानी जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण है, यानी अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार बनेगा चित्र, ये आपका बना हुआ है। यहाँ पर आपका इस प्रकार बना हुआ है, इसको यहाँ से मिला दीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं इसका कोण B 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो हम इस प्रकार के चित्र को, इस प्रकार के त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा कोण B 120 अंश का है, कोण C आपका 30 डिग्री का है, कोण A आपका 30 डिग्री है। तो ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हुआ। इस प्रकार हम भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर तीन त्रिभुज आपके भुजाओं के आधार पर, तीन त्रिभुज कोणों के आधार पर होते हैं, जिसका हम यहाँ वर्गीकरण कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।